नमस्कार, आदाब। चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। मैं केएन लाइव से शान पठान। हमारे साथ आज बुनकर प्रकोष्ठ के जिला संयोजक जनाब कासिम खान साहब हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये नेता हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रहे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के। हमारे साथ हैं कासिम सर। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में? सबसे पहले मैं आपके चैनल का आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने हमें चैनल पे बुलाया और बात करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मुद्दे तो वो लोग ढूंढते हैं जिन्होंने कभी कुछ किया ना हो जी। हमें तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं वो आज तक कोई सरकारों ने नहीं किया। जैसे कि कार्य उन्हें मांगते हैं जो सीधे जनता तक पहुँचे जी। जैसे कि आपने देखा होगा कि कानूनी महामारी में सरकार किन परिस्थितियों में जनता के साथ खड़ी, कई कदम उठाए गए। आज जो घर घर राशन पहुंचाने का कार्य किया है ये भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है। लेकिन विपक्ष का जो आरोप है, जो राशन दिया जा रहा है इस समय सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, विपक्ष का आरोप है ये सिर्फ चुनावी झुंझुना है, चुनाव के बाद तो कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, ये तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना, कि उनको सही को भी गलत लगाते हैं। लेकिन जनता जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है, बल्कि एक समाज ने कई एक समाज इस बार भारतीय जनता पार्टी को लाइक कर रहे हैं। हमें तो ये लगता है अपनी विधानसभा शिवराओं में इस बार मुस्लिम का भी बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, हमेशा या MIM हो, हमेशा यही डर दिखाती है मुसलमानों की कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, और आप मुस्लिम होकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। ऐसा है कि उनको कहने को ही बताया गया है, लेकिन उसको समझाने का मतलब ये आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है और बाबा जी की सरकार है, जिन्होंने एक ही नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास। अब इस पर तो चाहे असदुद्दीन ओवैसी साहब हों चाहे अखिलेश साहब हों, ये मुस्लिम समाज को ये कहना चाहिए कि आज जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपने कोई समिति बनाई, कोई मुंडन नहीं रखा, चाहे चुनाव समिति की हो चाहे स्टार प्रचारकों की हो, तो हमें तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के नाम पर चुनाव लड़ा है, लड़ती है, लड़ती रहेगी। और जब कोई विकास की बात आती है, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे वो कई भी कार्य ऐसे हैं जिन्हें गिनाने के लिए हमें समय चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। उसने ये नहीं किया कि आप ये कासिम खान के लिए या अजीत सिंह के लिए, अगर उन्होंने ये नारा दिया है हम लोगों ने कि सबका साथ सबका विकास, तो ये जनता भी जानती है। हम लोग कहते कम है, करते ज़्यादा हैं, और जनता के बीच हमेशा गए और हमेशा जाएंगे। आज कई प्रकार के लोग आए जाते हैं इधर उधर से, उन पर कुछ उंगलियाँ उठाई जाती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, माननीय मोदी जी हों, योगी जी हों, अगर उन्होंने एनकाउंटर किसी गुंडे का किया, वो किसी भी समाज का हो, तो उसका एनकाउंटर पुलिस ने किया है। नहीं, बहुत से जो एनकाउंटर हुए उसमें ये कहा गया कि जहाँ तक OBC और ब्राह्मणों के और मुसलमानों के एनकाउंटर हुए और ज़्यादातर एनकाउंटर फर्जी हुए हैं, ऐसा कहाँ तक सही है? नहीं, ऐसा आप खुद एक चीज़ देखिए, जनता भी जानती है, एनकाउंटर उन्हीं लोगों के हुए हैं जिन्होंने प्रदेश में गुंडा राज का माहौल बना रखा था, चाहे वो किसी भी समाज के हों। बाबा जी ने ये नहीं देखा कि ब्राह्मण समाज का है, ये मुस्लिम समाज का है। ये प्रदेश की नहीं, भारत की जनता जानती है कि बाबा जी ने शासन चलाया है। आज आप खेतों पे, रोडों पे 24 घंटे ऑलरेडी निकल सकते हैं आपको। लेकिन आपकी पार्टी के नेता के मंत्री जी के बेटे ने किसानों पे कार चढ़ा दी, ये भी तो नहीं, एक मुद्दा ये बनाया गया, कार चढ़ा दी, ठीक है, उस पर वीडियो में दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है, उस पर जो है कोर्ट ने, पुलिस ने कार्रवाई की है, शासन ने कार्रवाई की है, ठीक है। अब आप ये भी देखिए, ये बड़े विपक्षियों का काम है, उन्हें किस तरीके से मोड़ के लाया गया, क्या किया। नहीं, विपक्ष ने तो ये कहा कि जो दिख रहा है वो उसने कहा। नहीं, विपक्ष ने ये कहा है, उस पर सरकार ने भी कड़े से कड़े कदम उठाए हैं। और हमें तो ये लगता है कि जनता भी जान रही है कि सरकार ने किसी को माफ नहीं किया, चाहे वो प्रधान का बेटा हो या प्रधानमंत्री का बेटा हो। भारतीय जनता पार्टी ने
यानी न्याय की बात की है। आप अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, तो अल्पसंख्यक समाज के लिए बीजेपी ने क्या किया या बीजेपी की गवर्नमेंट ने क्या किया? आप अपने समाज को जाते होंगे, बताते तो होंगे, तो क्या किया है? नंबर एक चीज ये है, हमने आपसे क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी समुदाय के नाम पे काम ही नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है कि सबका साथ सबका विकास। उसी के साथ हम मुस्लिम समाज को भी कहते हैं कि अगर कोई कानूनी केंद्र सरकार ने भेजी है या प्रदेश सरकार ने दी है तो उसमें हिंदू समाज को भी दी गई और मुस्लिम समाज को भी दी गई। अगर आज राशन बट रहा है तो उसमें हर समाज के लोग लाइन में लगे हैं। ये राशन से ज़्यादा तो रोजगार की जिम्मेदारी है। रोजगार मिले तो राशन बांटने की जरूरत नहीं, तो रोजगार में सरकार कहाँ तक खराब रही है? नहीं, रोजगार की आप बात करेंगे, देखिए सबसे पहले तो प्रश्न ये है कि आप जितनी भी सरकारें आई, चाहे समाजवादी आई हो चाहे बहुजन समाज पार्टी आई हो, जो इस बार मुस्लिम लड़के मिलिट्री में लगे हैं, पुलिस में लगे हैं, अन्य सरकारों में आप उठा के देख लें, बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी ने हर समाज के लोगों को लगाया है। और कोई ये नहीं कह सकता है कि हमसे 2 पैसे लेके हमें नौकरियां दी हैं। ये समाजवादी लोग हैं, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो भी कहती है उसे कर दिखाती है। ऑलरेडी नारा रहा कि सबका साथ सबका विकास, ये कर दिखाया है। एनआरसी सीए जैसे कानून लाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो उससे विपक्ष ने मुसलमानों को डराया कि एनआरसी आ जाएगी तो आपकी नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। तो वो कहाँ तक सही है? उसमें आप मुसलमानों को कितना समझा लेंगे या कहाँ तक वो सही था? ऐसा है कि बहुत बड़े कदम थे और हमारे मोदी जी ने हमेशा यही चाहा है कि देश कैसे मजबूत हो। उसके लिए जो भी बिल पास होते हैं उसमें सबकी एक सहमति होती है। उस सहमति के आधार से ही सारे कार्य किए जाते हैं। और हमें तो ये लगता है कि कोई भी सरकार हो, कोई ऐसा काम नहीं करती है जिससे कोई जनता को दुख पहुंचे। एनआरसी कानून जब आया, एनआरसी का सीए जब कानून आया, बिल पास हुआ संसद में, उसके बाद तमाम पूरे देश में जगह जगह पर प्रदर्शन होने लगे, प्रोटेस्ट होने लगे। उत्तर प्रदेश में भी हुए। उत्तर प्रदेश में उन प्रदर्शनों में करीब 15 से 16 मुस्लिम लोग मारे गए। अखिलेश यादव ने और प्रियंका गांधी ने कहा कि वो लोग जो मारे गए प्रोटेस्टों में उनके परिवारों को हम सरकारी नौकरी देंगे, सहायता देंगे, और बीजेपी की सरकार में मारे गए। तो सरकार ने उन लोगों को कहाँ तक सहायता दी? ऐसा सरकार ने सहायता दी है, वो मीडिया द्वारा चैनलों पे सबको जानकारी मिली है। दूसरी चीज़ें, आज जो लोग कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में इतने लोग मारे गए हैं, कभी उन्होंने अपने गिरबान में झांक के ये देखा है? हमारे जिले में समाजवादी सरकारें होती थी तो आए दिन मुस्लिमों के साथ अत्याचार होता था। अभी आप देखिए सौरिक जैसा कांड हमारे जिले में जब हुआ था, कोई दूसरा नहीं था, यादव लोग थे, सिर्फ यादव, एक ही बिरादरी के लोग। अब इससे पहले घटना हमारी सरकार में वहाँ हुई, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और प्रशासन ने उस मामले को तत्काल शांत कराया। लेकिन अगर जब समाजवादी पार्टी है तब तक मुस्लिमों के साथ अत्याचार हुए हैं, ये हमारा मानना नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता तो कहते हैं इतना, अब यूपी में मुसलमानों का इतना बड़ा हितैषी कोई नहीं जितनी सपा है। कहने से कुछ नहीं होता है। हमने आपसे पहले ही कह दिया था सर कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है सबका साथ सबका विकास और विश्वास, ये समाजवादी लोग एक ही चीज फैलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के लिए हवा है। ये चीज एक भय पैदा किया जाता है। जिस तरीके से बिल्ली घर में हो और चूहा हो, ठीक है जी, लेकिन कुछ बिल्ली ऐसी भी होती हैं जो चूहे के साथ खेलती हैं। आपने ये भी देखा होगा। कुछ चीजें इस तरह की होती हैं जो राजनीति, उनके पास है कुछ नहीं, सिर्फ ये लेके चल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, मुस्लिमों का उत्पीड़न होता है। अगर उस मुस्लिमों का उत्पीड़न होता है आप उसे संभाल के रखिए। आप आजम खान साहब देखिए, एक मुस्लिम बड़े लीडर थे आप समाजवादी पार्टी में, लेकिन वो गए तो बीजेपी की सरकार है तभी तो जेल में गए। नहीं, बीजेपी उन लोगों को भेजती है, हम ये नहीं कहते। लेकिन जब भाई आज मैं अगर कहीं जाता हूँ तो हमारी पार्टी लोग हमारे साथ खड़े होना चाहिए जी। अगर नहीं खड़े होते हैं
तो आप ये समझिए कि हमें कोई लाइक ही नहीं करते हैं। तो बहुत से बड़े जो मुस्लिम नेता हैं वो एग्जाम्पल या उदाहरण ही देते हैं, आजम खान साहब और अतीक अहमद है, मुख्तार अंसारी का, कि देखिए भाजपा सरकार ने इन लोगों का जब ये हाल कर दिया तो आप तो मामूली लोग हैं, आपका क्या कर देंगे। नहीं, आपकी एक चीज़ सही, अच्छी बात है, उन्होंने कहा है, आप उनकी सुनिए हमारी भी सुनिए। जैसे कि मुख्तार अंसारी हैं, उनके बारे में कोर्ट तय करता है क्या है, और जब कोर्ट तय करता है उसके आदेश पे प्रशासन काम करता है। और हमें तो ये लगता है आजम खान साहब हैं, उनके जो जुल्म पाए गए हैं उनको उनकी सजा मिली है। वहाँ के मुस्लिम के समाज के भी लोग कहते हैं जी हाँ, आज आप हैं मुस्लिम, हम भी मुस्लिम हैं, अपने जिले में कितने मुस्लिम हैं, कितने लोग जेल में डाले गए, कितनों के यहाँ बुलडोजर चलाए गए। आज अगर समाजवादी पार्टी होती तो हम ये जानते हैं कि भूमि माफिया इस तरह से निकल पड़ते हैं जिस तरह से कोई दंगाई निकलता हो। आज उत्तर प्रदेश में कोई मुस्लिम किसी भी समाज का हो, वो ये कहते, वो तो लोग दुआ देते हैं बाबा जी को कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ऐसी है जो बाबा जी ने हमारी 20 साल पहले जमीन थी उसको जो है प्रशासन द्वारा हमें दिलाई गई। आज कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडे भनक नहीं रहे हैं। आज जो भी चिल्ला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो सिर्फ इसीलिए चिल्ला रहे हैं कि उनको गुंडागर्दी करने का मौका नहीं मिल रहा। लेकिन जो जनता है उसके मुंह से यही आवाज़ निकल रही है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बेहतर सरकार है और रिपीट भी होगी। 35 सालों का रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ने जा रहा है तो वो बाबा जी। लेकिन आप छिबरामऊ से हैं, कन्नौज से हैं। कन्नौज में कहाँ तक बीजेपी है? इससे पहले 2 सीटें निकाली, एक तो सदर की सीट थी, वो हार गए थे। ये छिबरामऊ भी जीत के आए, तिरवा भी जीते। तो इस समय कन्नौज में बीजेपी कहाँ तक है? हम कन्नौज में 3 सीटें जीत रहे हैं। कन्नौज में 3 सीटें जीत रहे हैं। जहाँ तक हमने लोगों से संपर्क किए हैं, लोगों से मिले हैं, हम 3 सीटें जीत रहे हैं। बाबा जी के नाम से, मोदी जी के नाम से 3 सीटें। क्योंकि एक नए कैंडिडेट हैं सदर में, यहाँ तो सारे पुराने कैंडिडेट हैं। सदर में असीम अरुण असीम जी हैं, वो नए कैंडिडेट हैं, बाहर से आए थे यहीं के, लेकिन वो बाहर से आए। और जो इस समय मौजूदा विधायक हैं, तो इतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 3 बार के लगातार के विधायक को हटाना बहुत बड़ी बात है। फिर बीजेपी जब इतनी ज़्यादा प्रभाव था बीजेपी का, मोदी लहर थी, मोदी जी यहाँ पर आए, तमाम सब कुछ था, तब वो सीट नहीं निकाल पाए, तो अब कहाँ से निकाल पाएंगे? अब ऐसा है, देखिए पहले हम लोग विपक्ष में थे, ठीक है। आज सत्ता में हम लोगों ने 5 साल कार्य किया है, जनता के बीच लोग गए हैं और वोट आज जो भी मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन मोदी जी के नाम से मिल रहा है। हमें विश्वास है प्रदेश की जनता पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार है, चाहे वो कन्नौज विधानसभा सीट हो या छिबरामऊ विधानसभा सीट हो या तिरवा हो। छिबरामऊ से आप आते हैं, आपकी विधानसभा छिबरामऊ है। छिबरामऊ में भारतीय जनता पार्टी का किससे मुकाबला है? नहीं, यहाँ तो मुकाबला तो समाजवादी पार्टी से ही है। बसपा का खेल खत्म? नहीं, बसपा आप कहाँ तक लड़ पाती है, जनता कहा ये जा रहा है कि जितना बेहतरीन बसपा लड़ेगी उतना बेहतरीन भाजपा जीतेगी, या कहाँ तक सही है? हम इन चीज़ों नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते हैं, बूथ स्तर तक काम करते हैं और हमें विश्वास है हमारे सभी विधानसभा के बूथ मजबूत हैं और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी ने ताहिर हुसैन सिद्दीकी को टिकट नहीं दिया। उनके जो समर्थक हैं, उनके लोग हैं जो कुछ नाराज हैं, तो वो क्या भाजपा में वोट डिवाइड हो पाएगा? नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब एक नारा दिया सबका साथ सबका विकास, हम विकास, तो हमें तो ये लगता है कि जो भी वोट इधर उधर जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में आएगा, क्योंकि ये जनता भी जानती है कि हम अपना वोट ना खराब करें कहीं इधर उधर डालने से, कि सिर्फ और सिर्फ विकल्प भारतीय जनता पार्टी है। और हमें ये लगता है कि मुस्लिम समाज कर्ज नहीं रखता किसी का जी, क्योंकि हम भी मुस्लिम समाज से आते हैं। हमें ये लगता है कि मुस्लिम समाज कर्ज नहीं रखता है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्य किए हैं उनके चलते हुए एक बार भारतीय जनता पार्टी के लिए मुस्लिम समाज वोट करेगा और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे वोटों से मुख्यमंत्री बनाएंगे, हमारे वोटों से प्रधानमंत्री बनाएंगे। हम कहीं भी नहीं गिने जाते हैं। नहीं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमान भारत में दलितों से भी ज़्यादा पिछड़ा है। उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए भाजपा सरकार कहाँ तक कारगर होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने
जितना भी किया है वो मजबूत किया है, और जो आज मुस्लिमों की दुर्दशा है उसको खत्म करने वाली कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को हम दोषी मानते हैं। और मैंने इसीलिए बचपन से यही चीज़ आकलन किया, और उस पर कभी भी मैंने, जब से मैं वोटर लिस्ट में आया हूँ तब से मैं भारतीय जनता पार्टी की वोट करता हूँ, करता रहूँगा, ये हमारा विश्वास है। एक जो मुद्दा चल रहा है, कर्नाटका का मुद्दा चल रहा है हिजाब को लेकर, ये भी विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया गया कि ये सब भाजपा करवा रही है ताकि उत्तर प्रदेश में चुनाव में ध्रुवीकरण हो, चुनाव में सांप्रदायिकता पैदा हो जाए। ये कहाँ तक सही है? ये चीज़ हमने कहा विपक्ष है, क्या करता क्या नहीं, ये मामले कोर्ट में है, कोर्ट ने क्या कहा है वो सब लोग जान चुके हैं। नहीं, कोर्ट का फैसला तो आया नहीं। कोर्ट का फैसला जो है हिजाब है जो उसमें पहनने के लिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी में लोगों का ये कहना है कि जब कोई स्कूल में ड्रेस दी जाती है, जो ड्रेस दी जाती है, ड्रेस कोड दिया जाता है, हमें स्कूल में पहन के जाना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप हिजाब ना पहने, हम भी समाज, मुस्लिम समाज से हैं, हमारी भी माँ बहनें और बेटियाँ हिजाब पहने। लेकिन अगर हिजाब, जैसे मुस्लिम लड़कियां तो हिजाब पहनेंगी, अगर स्कूल में जीन्स दे दी जाए तो जीन्स थोड़ी पहनेंगी वो। नहीं, हमने क्या कहा, अगर जीन्स दे दी जाए जीन्स नहीं पहनेंगे, लेकिन कहीं कॉलेजों में जीन्स दी नहीं जाती है। नहीं, एक फॉर एग्जाम्पल ऐसा जब ऐसा है ही नहीं उसे हम क्यों आगे करें उसका, ऐसा है नहीं, क्योंकि जीन्स कॉलेजों में अलाउ नहीं है, और कहीं दे दी जाती है, कहीं विदेशों की बात होगी, अपने यहाँ तो नहीं है। हमें लगता है कि हमारा देश, फिर ये हिजाब का विरोध क्यों? ये हिजाब का विरोध क्यों? हिजाब का विरोध जैसे हम आप घर में हैं, हमारे बच्चे कहीं पे कोई चीज़ गलत पहन गए, हम उस पर घर में विरोध करते हैं कि बच्चा ये चीज़, हिजाब तो गलत है ही नहीं। तो हिजाब गलत नहीं है, हिजाब का गलत विरोध सरकार नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। नहीं, वहाँ पर सरकार बीजेपी की है, कर्नाटका में बीजेपी की सरकार, और जो संगठन है एबीवीपी वगैरह, स्टूडेंट हो गए या और कोई होगी, तो विपक्ष का ये आरोप है, वहाँ पे कांग्रेस विपक्ष में है, तो वो ये आरोप लगा है कि ये बीजेपी के लोग करवा रहे हैं। अब इससे देखिए संविधान की जुड़ी चीज़ें हैं, ठीक है, अगर विपक्ष है तो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट उसका क्या फैसला लेती है, कोर्ट में फैसला है, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट का है, उसका फैसला सराखों को होगा। हम लोग कोर्ट को मानते हैं और संविधान को मानते हैं, संविधान के साथ चलना भी चाहिए, हम विश्वास के साथ कहते हैं। आप एक मुस्लिम बाहुल गांव से आते हैं, आपके गांव में बीजेपी की क्या स्थिति रहेगी? देखिए बीजेपी के जो मतदाता हैं वो ऑलरेडी बीजेपी को वोट करते थे, आज भी करेंगे, लेकिन इस बार जो वोट होगा बाबा जी की सरकार के अनुसार होगा, क्योंकि बाबा जी ने सबका साथ सबका विकास किया है। ये लगता है मुस्लिम समाज को कि हमें तो दोबारा ये सरकार लाना चाहिए। अब की बार मुस्लिम यहाँ ही नहीं, कई क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को लाइक कर रहा है। मतलब बहुत से वोट गरीब परिवार ऐसे हैं जो हमने देखे, हम भी कोई अमीर नहीं है, लेकिन जो लोग 5 किलो का थैला लेके चलते थे दुकानों से, आज हम उनके यहाँ देखते हैं कि अनाज और तेल और चना स्टॉक रहता है। तो हमें तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला लिया है बहुत ही बेहतर है, जनता के हित का है, इसमें कोई बिचौलिया नहीं है। पहले राशन के मोदी जी ने काम किया, मुद्दा जितने लगेंगे उतना ही राशन मिलेगा, आज उतने ही राशन मिल रहा है, कोई इसमें बिचौलिया बीच में नहीं आ पा रहे हैं। तो हमें तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है अभी तक किसी सरकारों ने नहीं किया, जनता को सीधा लाभ। अगर लोग कहते हैं जनधन खातों की बात, अरे जिनके पास खाते हैं बेचारे लाइन लगाते थे, खाते नहीं खुलते थे, आज उनके पास खाते हैं, कोई चीज़ गवर्नमेंट दे रही, डायरेक्ट उनके खाते में आ रही है जी। तो हमें तो ये लगता है और जनता को भी ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा कई चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विरोध होता था, मुस्लिम समाज करता था, आज पूरे प्रदेश में कोई मुस्लिम समाज, जनता की बात करें, नेताओं की बात नहीं, नेताओं के कारण है विरोध करना। हमें लगता है कि इस बार काफ़ी तादाद में मुस्लिम समाज पूरे प्रदेश में जुड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे हमारे साथ कासिम खान साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत